शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। तुम्हें इतनी रात में मेरे लिए आके दरवाज़ा खोलना पड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाग ही रही थी, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ, वो काफी देर हो गई थी तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हाँ, वो बस काम में वक्त का अंदाजा ही नहीं होता मुझे। काम? मेरा मतलब तुमने तो जॉब। मैंने अपना काम शुरू किया। लेकिन इस बात को लेकर किसी से भी घर में मत करना। जब वक्त आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। इसीलिए मैंने रात को तुम्हें दरवाजा खोलने का कहा। मामू जान भी घर ही में है, अगर उन्हें बेल बजा के जगा देता ना तो मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देते, और अभी मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। वो किसी कोई गैर नहीं, तुम्हारे अपने हैं। यहाँ पे अपने कब गैर बन जाए क्या पता चलता। अपने कभी गैर नहीं बनते आयान, और जो गैर बन जाए समझ जाना वो कभी अपने थे ही नहीं। मगर अपना कौन है और गैर कौन है, इसका फर्क तो तुम्हें अब समझ आना चाहिए। समझ गया, इनफैक्ट बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। इसीलिए तो अपने दिल की बात तुमसे शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, अब मैं यूं ही लेट आया करूंगा काम की वजह से। तुम्हें ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, मुझे क्या मसला होगा। मुझे तो खुशी होगी कि मैं इस सफर में किसी भी तरह तुम्हारा साथ दे सकूं। थैंक्स। गुड नाइट। एक रोज कभी तो ऐसा हो, तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा। ये ले भाई, गरम गरम चाय पिए। ज़ुबैदा, मैं सोच रहा था कि गाड़ी बुक कराकर अयान को तुम्हारे साथ भेज दूं। वीकेंड है, वो भी फारिग होगा। उसका तो हमेशा ही वीकेंड रहता है। वो कौन सा कोई कामकाज करता है? उसको हमारे साथ क्यों भेजना चाहते हैं आप? शॉपिंग के लिए इतने सारे पैसे लेकर कहाँ ख्वार होती फिरोगी। अच्छा है कोई मर्द साथ हो। इशफाक साहब, जब आप यहाँ नहीं थे तो आपके इस लाडले भांजे के होते हुए भी सारे काम मैं खुद करती थी। कोई जरूरत नहीं उसे कुछ भी कहने की या हमारे साथ भेजने की। कर लूंगी मैं खुद। ज़ुबैदा, मैं जानता हूँ, लेकिन हालात ठीक नहीं है। तो हालात ठीक कब होते हैं? वो तो सदा के ही खराब है। हसीब का फोन आया था। अरीबा से हुई है उसकी बात। आज शाम को आएगा, उसे साथ ले जाकर शादी की शॉपिंग करवाएगा। उसने तो अरीबा को यहां तक कह दिया कि तुमने कहीं भी जाना हो, शॉपिंग करने या घूमने फिरने, मेरी गाड़ी और ड्राइवर साथ ले जाया करो। वो तो खुद नहीं चाहता अरीबा टैक्सियों में ख्वार हो। चलो फिर तो ठीक है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। अब मुझे भी फिक्र नहीं होगी। मैंने आपको कहा था ना, बहुत अच्छा लड़का है।
कितनी बेशर्म लड़की है, मेरे नाम के तोहफे अब तक संभाल कर बैठी हुई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान लेने आई हूँ। तुम्हारा यहाँ कौन सा सामान? वही जो तुम इतनी बेशर्मी से अपने पास रखकर बैठी हो, वही जो हसीब मेरे लिए लाया था। ये मैंने ही रखा था यहाँ पर, जो मैं तुम्हें देने ही वाली थी। वैसे भी मुझे उस घटिया इंसान की कोई भी चीज अपने पास रखने का कोई शौक नहीं है। बकवास बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। अब तो तुम्हारा सच खुलकर सबके सामने आ गया। कब तक ये खेल खेलती रहोगी? अरीबा, मैं कोई खेल नहीं खेल रही। मैंने जो कल बात बोली थी मैं उसी पर आज भी कायम हूं। तुमने मानना है तो मानो, नहीं मानना तो वो फिर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम इस बारे में कोई बात ना करें। जब तुम्हें उस शख्स से शादी पर कोई एतराज नहीं तो फिर मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझाने वाली? अपनी समझ बूझ अपने पास रखो। आई समझ? तुम्हारी चालाकियां मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी एक एक चाल से मैं वाकिफ हूं। एक तरफ तुम कहती हो कि हसीब ये तोहफे तुम्हारे लिए लाता है, दूसरी तरफ अयान से छुप छुप कर मिलती हो, उसके लिए रातें जागती हो। अच्छा, असल तकलीफ तुम्हें ये थी कि मैं अयान से मिलती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे अयान से मिलने पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम हसीब से प्यार करते हो, हसीब से तुम्हारी शादी होने वाली है, तो फिर अयान किससे मिलता है, किसे चाहता है? तो इन सब बातों से तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। बेवकूफ हो तुम, समझी नहीं अभी तक। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है अयान की। बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि बेल आखिर तुम्हें तुम्हारी औकात का कोई ना कोई मिल ही गया। इससे तो साफ साबित होता है कि जो जिस काबिल है उसे वही मिलता है। अब देखो ना, मुझे मिली हसीब की मोहब्बत, जिसके पास सब कुछ है, जो पढ़ा लिखा है, लंदन से आया है, उसके पास उसका अपना घर, अपनी गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है। और तुम्हारे हिस्से क्या यार? अयान, जिसके पास ना अपना घर, ना अपनी गाड़ी, और अब तो उसके पास अपनी नौकरी भी नहीं है। एक मामूली सा इंसान है वो, एक ऐसा इंसान जो जहां पैदा होता है वहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। ऐसा इंसान तुम्हें मुबारक हो ताबी।